परम श्रद्धेय सम्मानित महंत पीओ सर, समाज सेवी सेनाराम जी, समस्त अतिथिगण, मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्ग विद्यार्थियों, माताओं, बहनों और युवा साथी, सबसे पहले तो मुझे सर ने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। 8वीं कक्षा के आशीर्वाद समारोह के उपलक्ष्य में मैं समस्त विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। विद्यार्थियों से कुछ थोड़ी सी बातें करनी चाह रहा हूं और उसके ऊपर आप मान करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, अब आपका समय एग्जाम के नजदीक है, इसलिए अपने आप को मैनेज करें और कुछ बातें बुजुर्गों के प्रति भी जो समाज के लिए बहुत जरूरी है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन कुछ सबसे पहले विद्यार्थियों से बात करें तो विद्यार्थियों, समय के साथ अपने आप को मैनेज करें। आज आपका 8वीं है, कल 10वीं होगा, आप 12वीं में जाएंगे, आपके चरित्र मूल्य और नैतिकता का निर्माण हो रहा है, उसके बाद आप कॉलेज में जाएंगे। इसलिए अपने आप को एक सही रास्ते में ले जाएं, क्योंकि आज के समय में यदि सबसे बड़ी चीज है तो वह है शिक्षा, और हर चीज का है जो क्या कह सकते हैं कि खोई जा सकती है, लेकिन शिक्षा कभी नहीं खोई जा सकती। इसलिए शिक्षा की जड़ कड़वी है, लेकिन उसका फल बहुत मीठा होता है। आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने पीओ सर है, बहुत सारे हेलो शिक्षाविद बैठे हैं, उसका रिजल्ट एक नहीं है, उनका लक अच्छा था, ये कभी नहीं। लक बाद में आता है, सबसे पहले आती है मेहनत। यदि हम अपने बच्चे को मेहनत के ऊपर ध्यान देते हैं तो अपना बच्चा आज अपन के एक ये दिमाग के अंदर भावना रहती है कि अपना बच्चा कुछ नहीं कर सकता। और बुजुर्गों में, और मैंने ये चीजें रिसर्च की है, आप सही मानना या मैं मेरे विचार व्यक्त कर रहा हूँ, लेकिन गांव के अंदर ये धारणा बैठ गई है कि मेरा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, ये कर सकता है। ये आप बच्चे को कोसो मत, आपके बच्चे जैसा है, जिस प्रतिभा को पहचानने दीजिए, उस फूल को खिलने दीजिए, वो फूल आगे जाकर के एपीजे अब्दुल कलाम जैसे इंसान बन सकता है। जो इंसान यदि चाहता है तो पत्थर भी पानी बन सकता है। इसके लिए हमें ठानना होगा, हमारे बच्चों को हमें ये कहना होगा कि तुम कर सकते हो। ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं बना सकते। इसके लिए उसके सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो उसके माता पिता है। जिस प्रकार से आप अपनी संपत्ति की रखवाली करते हो, उसी प्रकार से ये आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ये बहुत जरूरी है। आज बहुत कुछ लोग आगे बढ़ गए हैं। क्या जो सपना हमारे नाथूराम जी मेहता ने देखा वो हम पूरा कर पाए हैं? क्या जो सपना भीमराव अम्बेडकर ने देखा वो हम पूरा कर पाए हैं? क्या जो सपना एपीजे अब्दुल कलाम ने देखा वो क्या हम पूरा कर पाए? दुनिया कहाँ पहुंच गई है? दुनिया विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गई है। जो भी हर इंसान में प्रतिभा होती है, लता मंगेशकर और कर्णा वीर का आपने नाम सुना होगा। 2 जनवरी 1989 को उस गाड़ी पे जा रहा था, सिर काट दिया था, आज तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ। लेकिन मैं वो बात नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ उसके अंदर प्रतिभा थी और उसने पैसा एक इटालियन संस्था है, उसने हिंदुस्तान सरकार से पूछा कि लता मंगेशकर और कर्णा वीर में वो कौन सी खास बात है, वो कौन सी खास बात है कि उसके वोकल बोर्ड में वो कौन सी खास बात है कि उसके सुर निकलते हैं। तो कहने का उद्देश्य यह है कि उसने अपनी प्रतिभा को पहचाना। आपके बच्चे कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो आप स्वयं हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो भी जिस बच्चे के माता पिता है वो जिम्मेदार है। इसलिए अपने आप को थोड़ा बदलें, मैनेज करें, अपने बच्चों को वे समस्त बातें जो अपने बच्चे के लिए जरूरी है वही बातें सुनाएं, ताकि आपका बच्चा जैसा फूल है वो खिलता हुआ आज नहीं अपने समाज के लिए वो अच्छा कर सके, अपने गांव के लिए अच्छा कर सके, अपने ब्लॉक के लिए अच्छा कर सके, हिंदुस्तान के अंदर
व्यक्तियों ने जो सपना संजोया है उस सपने को साकार करने का पूरा प्रयास कर सके, लेकिन उसको दबाने की आवश्यकता नहीं है। हमें कुछ स्वयं को सोचने की आवश्यकता है। उसके लिए शुरुआत परिवार से होती है और माताएं बहनें सबसे कुछ ऐसी धारणाएं रहती है कि लड़की 8 तक पढ़ गई है तो उसके बाद में वो अपना घर संभाले। आप ध्यान रखना, यदि लड़की पढ़ी हुई है तो 2 घर सुधरेंगे, एक तो उसके पिता वाला और एक उसके ससुराल वाला। इसलिए ये धारणा आपने अंदर गलत चल रही है। और मैंने रिसर्च किया और मैंने सोचा क्यों ना इस बात को भी किया जाए जिससे कि बालिका शिक्षा है, जो शिक्षा के बारे में बात करेंगे तो बालिकाएं भी कम नहीं है। वैसे यूं देखा जाए तो अपन को इन चीजों से थोड़ा उबरना होगा। हमें एक नए हिंदुस्तान के निर्माण की तरफ आगे बढ़ना होगा, जिसके लिए ना तो कोई प्राइवेट विद्यालय कर सकता है ना सरकारी विद्यालय कर सकता है। आपके परिवार में जो आपका बच्चा है जैसा है उसको आप मोटिवेट करें, उस प्रतिभा को खिलने दें, आगे बढ़ने दें, ताकि वह हिंदुस्तान के अंदर अपना एक प्रभुत्व स्थापित कर सके और समाज के अंदर अपना योगदान जो है, जो देश निर्माण है वो दे सके। इसलिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। और जो नशे वाली प्रवृत्ति है उसके बारे में भी हमें गौर करने की आवश्यकता है। और कुछ बातें हैं जैसे ये अपन वैसे सही काम में कोई कार्य पैसे नहीं लगाते, ये भी उसके बारे में अपन मनन करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हमारे नॉर्मल पैसे आप विचार करेंगे तो कुछ ऐसे जो यूं ही आप पैसे उड़ा देते हैं और आप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण से उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और किस्मत में कुछ नहीं है। दूसरी बात, किस्मत में कुछ नहीं है। किस्मत हम लोग जैसा चाहते हैं वैसा बन सकते हैं। अपनी प्रतिभा को पंपने दें, जैसा विद्यार्थी है उसको उस माहौल प्रदान करें। और घर के अंदर जो घर की बातें हैं, इधर उधर की बातें हम लोग सुन रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अपना बच्चा जो पढ़ाई करना चाह रहा है तो आप घर की बातें सुना रहे हैं, जिससे उसका पढ़ाई में दिमाग कितना खराब होता है। उनसे उभरते हुए आप बच्चे के अंदर चरित्र मूल्य और नैतिकता के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अच्छी बातों को समझाते हुए अच्छा कार्य करें, जिससे कि सभी समाज एक अच्छा समाज, शिक्षक हो या कोई भी सेक्टर मिले, इसके अंदर जो प्रतिभा है वह मिलनी चाहिए। लेकिन जो समाज के अंदर आज शिक्षा के क्षेत्र में हर सेक्टर आगे बढ़ रहा है और हम ऐसी धारणाएं लेके बैठी हैं, तो वो प्रतिभा है वो जिसका देश के अंदर योगदान है वो हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ आप इसके ऊपर मनन करेंगे। और मुझे बोलने का मौका दिया सर ने, और मैं नाइयों की ठानी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद आप सबका। तो मैं समझता हूँ आप मेरी बात के ऊपर अमल करेंगे। और ये बात मैंने देखी और बात सही थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस बात को भी किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।